Connectivity Live, a platform to sharing your thoughts. पिंकफेस्ट आर्ट ग्रुप की टीम से नरेंद्र राठौर जी, अमित कला जी की प्लीज फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। दृष्टि नाम से एग्जीबिशन है। आज 18 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन है और 25 अगस्त तक चलने वाली एग्जीबिशन इस प्रांगण में जयपुरवासियों के लिए अपने आप में एक बहुत अद्भुत अनुभव है। आप जो उपस्थित हैं, आपने कुछ फोटोग्राफ्स देखी होंगी। जिस तरह के फोटोग्राफ सामने आए हैं, हम ये कह नहीं सकते कि ये फोटो हैं। हमको लगता है कि व्यक्ति को इस तरह से देख पाना आँखों से असंभव है, उसको फोटोग्राफ के जरिए सामने लाने की कोशिश की गई है। ये जो दृश्य हैं, ये तो पल भर के भी नहीं होते। पल के भी अगर 20 टुकड़े कर दिए जाएं, उतने अंश के हैं और उनको जीवन भर के लिए उतार लेना। और सौभाग्य है कि इनको देखने के लिए भवानी शंकर जी, चिन्मय मेहता जी, शाकिर अली जी, आत्रेय जी, गोस्वामी जी, ऐसे सुधी और जागरूक नागरिकगण हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। यह और भी सौभाग्य की बात है। कलानेरी के अंदर यह प्रदर्शनी लगना कलानेरी के अंदर भी उनके गुणों को बढ़ाता है। मैं सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपना अपना स्थान ग्रहण करें। रे सर हैं, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, राइटर। आत्रेय सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर आप आगे पधारें प्लीज़। कार्यक्रम का संचालन कर रहे अमित जी, अनुज जी, कलानेरी के सौम्या जी, जिनके हाथ में उन्होंने कार्यभार सौंप रखा है, और पूरे देश के अंदर श्रद्धा से जिनका नाम लिया जाता है, आदरणीय भवानी शंकर जी, श्रीमान चिन्मय मेहता जी, जिनसे 4 दशकों से इनके दर्शन करते आ रहे हैं, आदरणीय गोस्वामी जी, पूर्ण सिंह जी शाहपुरा, हमारे पद्मश्री शाकिर अली जी, महेश स्वामी जी, जावरिया जी, जवेरिया जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सुधी श्रोतागण, सुधी विद्वान श्रोतागण, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सभी भाइयों को, सभी बहनों को। और यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग उपस्थित हैं जिन्होंने अपने जीवन के 60-60, 65-65 बरस आप लोगों ने कला को समर्पित किया है। और कला को समर्पित ही नहीं किया है, बल्कि राजस्थान में कला जिस रूप में दिखाई देती है, उसके लिए अगर राम गोपाल जी विजय वर्गीय वाली पीढ़ी को छोड़ दें तो फिर आप ही लोग हैं। तो मैं आप सबका
बहुत अभिनंदन करता हूं। राजस्थान की फोटोग्राफी भारत में और विश्व के अंदर अपना स्थान रखती है। अमेरिका के वॉशिंगटन के अंदर जब अब्राहम लिंकन के संग्रहालय से चलते हैं तो कई संग्रहालय बने हुए हैं, उसमें एक म्यूजियम बना हुआ है। म्यूजियम वो अपने तरह का अलग ही म्यूजियम है। पत्रकारिता को समर्पित है, साहित्य को समर्पित है। वहां पर विशिष्ट घटनाओं में योगदान करने वाले लोगों को समर्पित है। आपको बर्लिन की दीवार हूबहू एक हिस्सा वहां का, असली बर्लिन की दीवार का वहां मिल जाएगा। वो फोटो हमको दिखाई देगी कि कैसे बर्लिन की दीवार को तोड़ा जा रहा है उसको, और वो कैसे वहां पर उपस्थित है। जिस विमान से वर्ल्ड ट्रेड टावर को नष्ट किया गया, उसका जो जला हुआ हिस्सा है वो वहां पर बीच में मौजूद है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां फोटोग्राफ लगे हैं कई तरह के, विभिन्न घटनाओं के। और कई वर्षों से मैं जयपुर के अंदर अपने राजस्थान के फोटोग्राफर्स मिलकर के एग्जीबिशन करते हैं और उनकी आपस में तुलना करता हूं, तो मुझे किसी भी स्थिति के अंदर म्यूजियम से अपने फोटोग्राफर्स का काम कम नजर नहीं आता। 2 साल पहले एक फोटो प्रदर्शनी लगी थी अपने इसमें जवाहर कला केंद्र में। उसमें मेहता साहब एक युवती नृत्य कर रही है, उसमें केवल उसके पांव के फोटो हैं। पांव और धरती दोनों खून से सने हुए। मतलब कला के प्रति कितना प्रेम। खून से सने हुए पैरों के बावजूद नृत्य कर रहे हैं। यह सिर्फ यहां पर संभव है और उसका कारण है कि पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इस राजस्थान की धरती के रास्ते वीरों की हड्डियों की धूल से बने। हम अगर कल्पना करेंगे तो हमको लगेगा कि चेतक की टापों की आवाज सुनाई दे रही है, मीराबाई के गीत सुनाई दे रहे हैं, और ऐसे ऐसे संस्कारों से ओत प्रोत एक एक की साधना। शाकिर अली जी का जो काम है अमर है, अमर है। तो ऐसी विभूतियों के बीच के अंदर आना, आप जब देखेंगे, अभी प्रदर्शनी मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन मुझे पता है कि प्रदर्शनी में क्या है। प्रदर्शनी में आपको फोटोग्राफर्स की आत्मा दिखाई दी। अपने महेश स्वामी जी ये तो पेड़ों की बनाते हैं खाली, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि एक घर के पेड़ों की है या पूरा का पूरा जंगल इनको मिला हुआ है, और उसको वो किस तरह से कंप्यूटर के ऊपर सिद्ध करते हैं कि उसको देख के लगेगा ही नहीं कि ये फोटोग्राफ है। इसी तरह से कई सारे अपने फोटोग्राफर्स भाई ऐसे फोटो खींचते हैं कि लगता है कि ये फोटोग्राफ है या पेंटिंग है। बढ़िया से बढ़िया पेंटिंग के अंदर झुर्रियों भरा चेहरा जितनी दीप्ति देता है, जितने परिश्रम की पराकाष्ठा का परिचय देता है, वही परिचय हमको फोटोग्राफ्स में दिखाई देता है। आपको लगेगा नहीं कि ये फोटो है, आपको लगेगा हम साक्षात देख रहे हैं। पानी ये साक्षात है। हम आगे बढ़ जाएं तो कहीं ऐसा नहीं हो पानी में हमारा पैर चला जाए। तो यह खूबसूरती है, यह राजस्थान की, अपने भारत की धरोहर है। और भारत का मतलब यह विश्व की और सृष्टि की संस्कृति की धरोहर है। हरियाणा के अंदर
चित्र मिले हैं, भित्ति चित्र मिले हैं, और उनका वैज्ञानिक आकलन है कि वो 1.25 लाख वर्ष पुराने हैं। 1.25 लाख वर्ष पुराने भित्ति चित्रों का मिलना ये दुनिया की आंखें खोलने वाला है। किसी भी देश ने आज तक ये नहीं कहा कि उनकी सभ्यता 1.25 लाख वर्ष पुरानी है, लेकिन हमारे यहाँ तो भित्ति चित्र मिले हैं और उनको मान्यता दी गई। तो यह जो प्रभु का भारत के प्रति विशेष प्रेम, आशीर्वाद, अनुरक्ति, अभिव्यक्ति, और इसको हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्व पीढ़ियों ने, आप लोगों ने जिस तरह से संजो कर संस्कार के रूप में परिवर्तित किया है, वह रक्त, सांस और शरीर का हिस्सा बन गया। तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतने विद्वत जनों के अंदर मुझे बुलाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अपने भवानी शंकर जी, चिन्मय मेहता जी, साकिर अली जी, इनके हम चरणों की धूल हैं, चरणों की धूल हैं। लेकिन वह धूल माथे पर लगती है तो तिलक बन जाती है। आप सबको नमस्कार। धन्यवाद गोपाल जी भाई साहब। पूरा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो जहाँ पे नारे लगते हैं, जो पब्लिक के साथ में डील करता है, वो एक कितनी संवेदनशील बात कर रहा है, इम्प्रेशंस की बात कर रहा है, एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, कॉन्टम्पलेशन की बात कर रहा है, रियलाइजेशन की बात कर रहा है, इंटोनेशंस की बात कर रहा है, इंट्यूशंस की बात कर रहा है। तो ये बहुत विरल हम कहें कि कॉम्बिनेशन है जो हमें मिला है। और ये सौभाग्य आपका नहीं, हमारा भी है साहब, कि आप हमारे साथ हो। ये हमारा भी एक सौभाग्य है। और हम और कहाँ जाएंगे, हम तो गोपाल जी के पास ही जाएंगे, और बिल्कुल जाएंगे, बार बार जाएंगे। तो मैं एक बार सत्यजीत जी को और टेक चंदानी जी को विनती करूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा मंच पे आएँ और एक छोटी सी रस्म अदायगी करें। टेक चंदानी जी आइए सर, आइए प्लीज़। जाइए ना, टेक चंदानी जी को लो सर, ऐसे उधर उस तरह जाओ ना। हाथ लगाइए सर आप, सामने सर। क्योंकि बार बार ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट है वो राजनीति से भागते हैं, तो सत्यजीत जी ने कहा कि नहीं, हम तो राजनीति से यहीं पे बुलाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। मैं दीपक जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे अतिथि पूरण सिंह जी शाहपुरा साहब एक छोटी सी और है हमारे बीच में, एक रस्म है, या हम कहें कि एक हमको कुछ करना है, एक रिचुअल जो कि गोपाल जी के हाथों होना है। आप सब तो पिंक फेस्ट का ही हिस्सा हैं, तो धर्मेंद्र भाई आप भी आ जाइए। आत्रेय जी को साहब सम्मानित करना है। आत्रेय जी इज़ द एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया। सर प्लीज़, सर प्लीज़, सर प्लीज़, सर प्लीज़, सर ही इज़ द एनसाइक्लोपीडिया। और जहाँ पे कोई अटक जाए वहाँ आत्रेय जी से आप पूछ सकते हैं, विजुअल आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में। याद होगा, वसुंधरा जी ले गई थी हमको, और वो याद हमेशा के लिए बनी रहेगी, और ये सही याद है, स्मृति। और जो भाषण अभी इन्होंने दिया, इट्स वंडरफुल, इट्स बियॉन्ड एंड बियॉन्ड। ऑल द बेस्ट।
फोटोग्राफी का ये प्रोग्राम रखा गया। आशा है इसी तरह के कार्यक्रम हम करते रहेंगे। और इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहूँगी इस कार्यक्रम के बारे में, इसकी पीछे की थोड़ी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जैसा भवानी शंकर सर ने बताया कि एक स्वप्न लेके चले थे कि कलाओं की इसमें दृष्टि फोटोग्राफी कंपटीशन जो हमारा लॉन्च हुआ, इसमें हमको अक्रॉस द कंट्री कुछ 200+ एंट्रीज प्राप्त हुई हैं, विच इज़ इन इटसेल्फ गुड स्टार्ट फॉर अस। एंड हम उसके लिए अपनी आप की पीठ थपथपाते हैं, पिंक फेस्ट की टीम जो है। और इट वॉज सरप्राइजिंग कि हमको अक्रॉस द कंट्री बड़ी बड़ी संस्थाओं से इसके लिए क्वेरीज आई हैं और एंट्रीज आई हैं, जिनमें शांति निकेतन, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स, बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट्स, IIT कानपुर, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इस तरह के बड़े नाम शामिल हैं। City Live, a platform to sharing your thoughts.